हेलो एंड वेलकम टू मैक्सिमम इम्पैक्ट। मेरा नाम है उत्कर्ष भार्गव और मैं हूं एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेस कोच। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बना है जो अपने बिजनेस की सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, जो लोग सेल्स की टेक्निक्स के ऊपर मास्टरी हासिल कर लेना चाहते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए तैयार करी थी एक ऑनलाइन सेल्स मास्टर क्लास जिसका नाम है हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन। ये मास्टर क्लास अभी तक एक पेड ऑनलाइन मास्टर क्लास थी। इसके लिए आपको 700 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ता था, तब आप इस मास्टर क्लास को अटेंड कर सकते थे। पर आप लोगों की डिमांड और आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये रियलाइज किया कि इस मास्टर क्लास को फ्री कर देना चाहिए और इस मास्टर क्लास के हर एक वीडियो लेक्चर को मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं YouTube की इस वीडियो सीरीज में। इस वीडियो को देखने के बाद इस मास्टर क्लास के बाकी वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉडर्न डे सेल्स टेक्निक्स को ठीक से समझ लें और अपने बिजनेस में आज से ही अप्लाई करना शुरू कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैक्सिमम इम्पैक्ट को। शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को इंडिया के हर उस एंटरप्रेन्योर के साथ जिसको आप आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस सेल्स मास्टर क्लास के बाकी के आगे और पीछे के वीडियोस को आप YouTube की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। मैंने हर रोज आपके लिए एक नया वीडियो इस मास्टर क्लास का अपलोड किया है ताकि आप बेहतरीन तरीके से सेल्स पे पकड़ बना सके। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो वेलकम टू सेक्शन 5। दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट डायग्नोसिंग द सेल। कोई भी सेल तभी सक्सेसफुली कंप्लीट करी जा सकती है जब आपको आपके कस्टमर की जरूरतों के बारे में क्लियरली पता हो। तो इस सेक्शन में हम 3 मेन बातें कवर करेंगे। फर्स्ट, वी विल लर्न हाउ टू फाइंड आउट द ट्रू नीड्स ऑफ योर कस्टमर। हम ये समझेंगे कि आपके कस्टमर की नीड्स को कैसे फाइंड आउट किया जाए, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर की डायरेक्टली कोई नीड्स नहीं होती है, या अगर नीड होती भी है तो उसको पता नहीं होता है, या वो आपको बता नहीं पाता है कि उसको आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस की जरूरत क्यों है, और आपके प्रोडक्ट को यूज करने से उसको एक्चुअली क्या बेनिफिट होगा उसको ये भी नहीं पता होता है। तो इस केस में हमको कस्टमर की नीड्स को बिल्ड करना पड़ता है। सो वी लर्न हाउ टू बिल्ड द नीड्स ऑफ योर कस्टमर, एंड लास्टली वी विल लर्न how to make them say yes, how to make them say that yes, they want your product, they want your services, they want to do business with you. So let's begin the section 5. Diagnosing a sale basically means finding out and building the true needs of your customer, and this part should automatically follow from the previous part, that is about building meaningful sales relationship. अगर आपने वो सभी steps properly follow किए हैं जो हमने section 4 में सीखे थे, तो आप इजीली अपने कस्टमर की नीड्स को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मुझे भी बहुत पसंद है मेरे प्रोडक्ट्स और मेरी सर्विसेज के बारे में बताते चले जाना अपने कस्टमर्स को। इनफैक्ट बहुत बार मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है, क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके कस्टमर की नीड्स को समझना, ना कि अपने ही बारे में बताते चले जाना, अपने ही प्रोडक्ट्स के बारे में बताते चले जाना। याद करिए, सेल्स क्वेश्चनिंग फनल में हमने ओपन एंडेड क्वेश्चंस के बारे में बात करी थी। ये जो ओपन क्वेश्चंस होते हैं ना, ये काफी हेल्प करते हैं आपके कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करने में, आपके कस्टमर की नीड्स को पहचानने में। मान लीजिए आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओन करते हैं, आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं और आपको किसी कस्टमर ने अप्रोच किया है, या आपने किसी पोटेंशियल कस्टमर को आगे होकर अप्रोच किया है, तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस यूज करके अपने कस्टमर से पूछ सकते हैं, क्या आपने कभी डिजिटल मार्केटिंग का यूज किया है, या क्या आपने अपने ब्रांड को प्रमोट किया है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। अगर वो कस्टमर हाँ बोलता है तो आप फर्दर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको क्या रिजल्ट्स मिले डिजिटल मार्केटिंग को यूज करने से, क्या आपको आपके बिजनेस में या आपके ब्रांड अवेयरनेस में कोई इंप्रूवमेंट दिखा। और अगर वो कस्टमर ये बोलता है कि उसने कभी यूज नहीं करी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो आप उसे पूछ सकते हैं, क्या आपको पता है आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, अपने बिजनेस को बहुत इजीली बहुत कम खर्चे में प्रमोट कर सकते हैं। आपको बेसिकली ओपन एंडेड क्वेश्चंस के थ्रू आपके कस्टमर की नीड्स को फाइंड आउट करना होता है। एक बात आपको समझनी होगी, नीड क्या होती है। कस्टमर की नीड तभी जनरेट होती है जब वो पास्ट में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, और अगर आप उस प्रॉब्लम को पिन पॉइंट करके उस कस्टमर को रियलाइज करवा दें कि आपके प्रोडक्ट के थ्रू, आपकी सर्विस के थ्रू आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, देन यू कैन इजीली विन द सेल। नाउ वन बिग थिंग टू रिमेंबर हियर इज, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, people like to be helped। फिर से समझिए इस बात को, people don't like to be sold, people like to be helped।
तो आपको हमेशा अपने कॉन्वर्सेशन के दौरान ये याद रखना है कि आपके कस्टमर को बिल्कुल भी ये ना फील हो कि आप सिर्फ बेचने में इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ सेल करने में इंटरेस्टेड हैं। आपके कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि आप जेन्युइनली उसकी हेल्प करना चाहते हैं। तो अब सवाल यह है कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप अपने कस्टमर की नीड्स को। एक बहुत पावरफुल तरीका होता है आपके कस्टमर्स की नीड को फाइंड आउट करने का। उस तरीके का नाम होता है करंट रियलिटी एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। क्या नाम होता है? करंट रियलिटी एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। इसका मतलब यह है कि अगर आपके कस्टमर की नीड्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं आप, तो आपको यह फाइंड आउट करना होगा कि आपके कस्टमर की करंट रियलिटी क्या है, उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, वो करेंटली जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको यूज करने से उनको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, उनको क्या फायदे या क्या नुकसान हो रहे हैं, उनकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है। और फिर आपको यह फाइंड आउट करना है कि उनका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, वो कहां पहुंचना चाहते हैं, वो क्या पाना चाहते हैं, वो क्या अचीव करना चाहते हैं। आपके कस्टमर की करंट रियलिटी और एक्सपेक्टेड आउटकम को फाइंड आउट करने से आप इजीली उनकी नीड्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उनकी नीड्स को बना सकते हैं और एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बना सकते हैं कि कैसे आपके प्रोडक्ट्स या आपकी सर्विसेज हेल्प कर सकती हैं आपके कस्टमर को उनका एक्सपेक्टेड आउटकम अचीव करवाने में। मान लीजिए आपकी एक टेलीविजन की दुकान है और कस्टमर आपके पास आया है, तो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस के थ्रू यह फाइंड आउट करना होगा कि कस्टमर की करंट रियलिटी क्या है, वो कौन सा टीवी यूज कर रहा है और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो क्यों आया है एक नए टेलीविजन की तलाश में। मान लीजिए वो कस्टमर आपसे बोलता है कि यार मेरे टीवी का ना रिसेप्शन कभी क्लियर नहीं आता और आंखें दुखने लगती है मेरी टीवी की तरफ देखते देखते थोड़ी सी देर में ही। तो ये हो गई कस्टमर की करंट रियलिटी। अब आप कस्टमर की नीड इजीली स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब आप उसे ये बता सकते हैं कि आप जो टीवी उनको सजेस्ट कर रहे हैं खरीदने के लिए, ये हाई डेफिनेशन रिसेप्शन दिखाता है और क्योंकि इस टीवी पर कलर पैनल बहुत अच्छा है तो इससे ब्लू लाइट्स भी कम निकलती हैं, जिससे आपकी आंखों पे भी स्ट्रेस नहीं आता और आपकी आंखों में दर्द नहीं होता। तो इस तरह आप इजीली कस्टमर की नीड को फाइंड आउट कर सकते हैं और उनके एक्सपेक्टेड आउटकम के बेसिस पर आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के बारे में उनको बता सकते हैं। पर क्या होगा अगर आपके कस्टमर ने कोई प्रॉब्लम फेस ही ना करी हो उनके पास्ट में? क्या होगा अगर आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट्स की कोई नीड ही ना हो? तब कैसे सेल करेंगे आप? चिंता मत करिए, सेल करना तब भी पॉसिबल है। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम ये समझेंगे दैट हाउ टू बिल्ड द नीड्स ऑफ योर कस्टमर। कैसे आप एक कस्टमर के मन में अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपनी सर्विस को लेकर उनकी नीड्स बिल्ड कर सकते हैं। कैसे आप कस्टमर को महसूस करा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस उनके लिए जरूरी है। लेट्स फाइंड आउट।